आज ये बताने आया है पूरे देश और दुनिया को कि आप 1500 का नोट बदल सकते हैं, शरीयत के उसूल नहीं बदल सकते। शरीयत का उसूल जो अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया वो कयामत तक तब्दील नहीं होगी। आपका जी चाहे तो आप मच्छर को कपड़े पहना लीजिए, आपका जी चाहे तो आप हाथी को गोद में लेकर टहल जाइए, जो करना है कर लीजिए। मगर हम भी साफ बता देना चाहते हैं कि कयामत की अगली सुबह तक अगर तुम हमसे कहोगे कि तुम्हें वजू की इजाजत है और वजू में मिसवाक की इजाजत नहीं है, तो खुदा की कसम न हम वजू छोड़ेंगे न मिसवाक छोड़ेंगे। दिल्ली की हुकूमत बदलती है, अमेरिका की हुकूमत बदलती है, जहां चाहो वहां की हुकूमत बदल दो, लेकिन याद रखना हम बंदे हुकूमत के नहीं अल्लाह के हैं। दुनिया की हुकूमतें बदला करती हैं, तुझे बता दूं कायनात का खुदा नहीं बदला करता। लोगों ने बहुत तड़पाया, हिंदुस्तान में मुसलमानों को तड़पा रहे हैं। 2014 से लेकर अभी तक आजमाइशों का सिलसिला चल रहा है। मैं खुशनसीब हूं अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने अपनी इस छोटी सी उम्र जिंदगी में अपने बुजुर्गों की क़यादत में, इस पीराना साली बुजुर्गों की क़यादत में हिंदुस्तान को तमाम मसलक, मशरब, जमात, जात, बिरादरी, जबान, भाषा और इलाके को अगर किसी ने मुत्तहिद किया है तो वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। आज पूरा समाज एक है। आपने बड़ी कोशिश की थी बाबा जी, आपने बड़ी कोशिश की शरबत अलग अलग बनाने की, और कहा ये शरबत को पियो तो अम्मी न मिल जाएंगी, इस शरबत को पियोगे तो दादी मिल जाएंगी। आप शरबत ही बनाते रहिए। आपके घरों में नफरतों की शरबत बना करते हैं। हमसे पूछिए, इस देश के महान प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि गुजरात में बचपन में ईद के रोज हमारे घर में खाना नहीं बनता था क्योंकि मुसलमानों के घर से खाना आता था। ओ बाबा जी, लाला जी, हम तो अपने घरों से खाना भी मोहब्बत का भेजते हैं, तुमसे शरबत भी मोहब्बत की नहीं बनाई जाती। ऐसे लोगों ने देश का सौदा कर लिया और वो हमें ज्ञान देते हैं कि वक्फ की जमीनों का क्या होगा। हम जानते हैं क्या होगा, याद रखिए, सातों जमीन और सातों आसमानों में अगर वक्फ की 1 इंच जमीन भी होगी तो खुदा की कसम उस पर हम किसी लैंड ब्रोकर को कब्जा करने नहीं देंगे। कहते साहब मुसलमानों ने बड़ी गलतियां की। अरे भाई, दरवाजा खुला था, लोग गुजर गए, तो इसका क्या मतलब है? खिड़की लगाना जुर्म है? आपने वोल्टेज टेस्ट करने की कोशिश की थी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अल्लाह वालों की जमात का नाम है। यहाँ बरेलवी, देवबंदी, तबलीगी जमात, जमात इस्लामी, जमीयत अहले हदीस, जमीयत उलमाए हिंद, मिल्ली काउंसिल, शिया, सुन्नी, बोहरा, जितने फूल हैं सारे गुलदस्ते का नाम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। और ये क़यादत हमारे अकाबिरीन के हाथ में है। हिंदुस्तानी मुसलमानों, में आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हम नतीजों के मुकल्लफ नहीं है, कोशिशों के मुकल्लफ हैं। भारत के तमाम इंसाफ पसंद पॉलिटिकल पार्टियों का मैं शुक्र अदा करता हूं कि पार्लियामेंट में आपने इंसाफ का साथ दिया है, ये देश भी आपका साथ देगा। हम कोशिशों के मुकल्लफ हैं, नतीजों के मुकल्लफ नहीं है। हमें कोशिश तो आखिरी हद तक करनी है, इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह तय किया है, हमारे बुजुर्ग और मुअज़्ज़ज़ और काबिल एहतराम सदर हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब और आपके मजलिस आमला ने और तमाम अराकीन ने और तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों की जमात के नुमाइंदों ने यह तय किया है कि जब तक यह काला कानून कुचल नहीं दिया जाता, हिंदुस्तान के मुसलमान चैन से बैठने वाले नहीं हैं। तैयार हैं आप सब? एक बार खड़े होकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बुजुर्गों को अपनी मोहब्बत और ताईद देकर बता दीजिए कि आप साथ देंगे इंशाअल्लाह। देखिए हमारी बहनें भी खड़ी हैं। मैं अपने अकाबरीन से कहना चाहूंगा, देखिए हजरत, सारा मुल्क आपके लिए खड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह सारा मुल्क खड़ा है, यह हिंदुस्तान खड़ा है, यह मुल्क का दस्तूर खड़ा है। अब बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का, बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। हमारे इस देश के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी पार्लियामेंट में फरमाते हैं कि देश का कानून संसद से पास हुआ है तो माइनॉरिटी को मानना पड़ेगा। मैं आपका सम्मान करता हूं क्योंकि पद के गरिमा का सम्मान करना हमें मदरसों से बुजुर्गों ने सिखाया है। आप सम्मानीय व्यक्ति हैं, आप कहते हैं मानना पड़ेगा चूंकि संसद से पास हुआ है। संसद का भी आदर सम्मान है, अदालत का भी आदर सम्मान है, लेकिन महाराज जरा ये तो बताइए कि किसान बिल जो वापस हुआ वो क्या श्रीलंका में पास किया गया था? उसको आपने कहां पास किया था? ये देश है लोकतंत्र देश भारत में, बाबा भीमराव अंबेडकर के दस्तूर और संविधान से ये देश लोकतंत्र से चलेगा, शक्ति तंत्र से नहीं चलेगा। आप हमसे हमारे कब्रिस्तान छीनना चाहते? श्रीलंका का एक राष्ट्रपति पता नहीं कहां भाग गया। कोरोना के जमाने में मुसलमानों की लाशों को दफनाने की इजाजत नहीं दी, आज भागा भागा फिर रहा है, खुदा उसको कहीं ठहरने की इजाजत नहीं दे रहा है। याद रखिए, अल्लाह रब है सारी कायनात का। वो तारीख मत भूलिए कि जब फिरौन का लश्कर पीछे था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कौम बनी इस्राइल की तरफ जा रहे थे, कौम बनी इस्राइल को लेकर आगे आगे जा रहे थे। अल्लाह ने हजरत मूसा को पानी दिखाकर रास्ता दे दिया, फिरौन को रास्ता दिखाकर पानी में डुबो दिया। ऐ वक्त के फिरौनो, ज्यादा तकब्बुर मत करो। अगर तुम फिरौन बनोगे तो खुदा तुम्हारे घर से हजरत मूसा को निकाल देगा। हम चाहते कि हमारा देश शांतिपूर्ण रहे। हमारे हिंदू भाइयों, हमारे दिल का दरवाजा आपके लिए खुला हुआ है, जिस तरह आपने अपने दिल का दरवाजा हमारे लिए खुला रखा है। न्याय और शांति के लिए इस देश में अत्याचार के विरुद्ध जो लड़ाई होगी, वो लड़ाई आपको छोड़कर नहीं हो सकती। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। मैं भारत के करोड़ों हिंदू भाइयों को सलाम करता हूं जो इंसाफ के साथ है। ये भारत, ये देश है, और देश की रक्षा और अखंडता और एकता के लिए जो करना होगा, हिंदू भाइयों के साथ मुसलमान शाना बशाना मिलाकर रहेगा। पुलवामा में जो कुछ हुआ वो बहुत दर्दनाक था। वहां आतंकवादियों ने, देश के शत्रुओं ने, भारत के हिंदू और मुसलमान भाइयों की एकता और अखंडता के दुश्मनों ने हमारे भाइयों को मारा और नाम पूछकर मारा। अगर तुमने नाम पूछकर मारा है तो याद रखना, तुम नाम पूछते पूछते थक जाओगे, मगर भारत के नाम कभी खत्म नहीं हो पाएंगे। इन आतंकवादियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए और भारत के बॉर्डर सुरक्षित रहे और ये देश हमारा मुस्कुराता रहे। हिंदुस्तान एक सुपर पावर बने, ये तभी मुमकिन है जब सारे समुदाय के साथ न्याय और इंसाफ होगा। हम उम्मीद नहीं, यकीन करते हैं कि भारत का संविधान मुस्कुराता रहेगा, हिंदू और मुसलमानों का प्यार मुस्कुराता रहेगा। आप सब सलामत रहें।